हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल हिंदी नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। ये वसंत की किताब है, 7वीं क्लास की है। पार्ट 5 है मिठाई वाला। इसके जो लेखक हैं वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। कहते हैं बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्या बोलते थे कि वो बच्चों को बहलाने वाला है, खिलौने वाला है। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठता। अब इस वाक्य को, इस अधूरे वाक्य को वो इतने ही सुंदर से और इतने ही मधुर से गाते हो कि कोई भी जो भी रागीर होता था, मतलब जो भी रास्ते में चलने वाले आदमी व्यक्ति होते थे, वो भी उसके सुनने के लिए वहाँ पे स्थिर मतलब रुक जाते। उसके स्नेह भाषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके जो वो जो इस तरह से बोलता था, उसको सुन निकट के मकान में क्या होती, हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब बच्चे को गोद में उठा लेती थी युवतियाँ और अपने अपने बच्चों को सब गोदी में ले लेती थी उसकी माताएं, मम्मियाँ, और वह छज्जों से नीचे झांकने लगती कि देखो खिलौने वाला आया। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इतलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब तक खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। और बच्चे क्या खेलते, उद्यानों मतलब कि जो बाग बगीचे में बच्चे खेलते रहते थे, वो सारे बच्चे उन्हें घेर लेते थे और खिलौना वाला वहीं बैठता और अपना पेटी खोल देता था। पेटी मतलब जो खिलौने की बक्से होती थी वो खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो जाते। बच्चे जो होते खिलौने देखकर क्या होते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है और इसका। वो बच्चे पूछते थे कि इसका दाम क्या है और इसका क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला बच्चों को देखता छोटे छोटे बच्चे कैसे मतलब मुझे जिद कर रहे हैं, और और उनके छोटे छोटे हाथों से पैसे ले लेता और जो वो बच्चों को इच्छा अनुसार, मतलब बच्चों के मनपसंद के अनुसार वो खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जब बच्चे सब खिलौने ले लेते थे तो फिर वो वहाँ से अपना वो जब बच्चे चले जाते थे तब फिर वो बोलता था कि बच्चे को बहलाने वाला, बच्चे को खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब कि जिस तरह से सागर में पानी हिलोर मारते हैं, मतलब वेग उठते हैं, उसी तरह से उसके जो बोलता था वो, उसकी बोली जो थी उसी तरह से पूरे गली में झूम उठती थी और पूरे गली के और मकानों के बच्चे निकल कर उसके आगे पीछे झूलते रहते थे। और तब तक अपना खिलौने वाला क्या करता, तब आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय बहादुर के कितने बच्चे थे बच्चों? 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा ढोला कैसा छुंदल है। वे क्या बोलते हैं कि जो चुन्नू है वो खिलौने लेकर आया तो वो बोलता है कि मेरा ढोला है वो कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैठा छुंदल है। और मुन्नू बोलता है कि मेरा देखो ये भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? उनकी दोनों बच्चे अब हाथी घोड़े लेकर अपना खेलते रहे घर में, लेकिन जब थोड़ी देर तक उसकी बच्चों की माँ का नाम क्या था बच्चों? रोहिणी। तो रोहिणी कुछ देर तक बच्चों को देखती रही खेलते हुए। फिर वो पूछती है बुलाकर, बच्चे ये खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे
में खिलौने वाला दे गया। उन्होंने बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला खिलौना दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना निश्चय है। मतलब कि वो बोलता है, वो फिर रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते में खिलौने कैसे दे गया, लेकिन फिर वो दे गया तो इतना तो निश्चय है कि वो फिर आया था तभी वो खिलौना दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता की भला क्यों पड़ती। रोहिणी अपने काम में लग गई। अब वो भूल गई कि बच्चे खिलौने कितने में लाए, कहाँ से लाए, और फिर वो उसे इस बात को सोचने का मौका नहीं मिला। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब पूरे नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। सब बोलते हैं कि वह मुरली वाले भाई कितने सुंदर मुरली बजाते हैं। मुरली बजाने में तो उस्ताद का मतलब होता है कि वो मास्टर हैं। और फिर वो बोलते हैं कि इसमें जो मुरली 2-2 पैसे में बेचता है तो उसे उसमें कि उसकी मेहनत का भी नहीं मिलता होगा, पता नहीं उसे क्या मिलता है उसमें। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। व्यक्ति ने क्या पूछा, मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने उसे नहीं देखा है, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। व्यक्ति पूछते हैं कि उम्र तो अभी बताता है कि उम्र ज़्यादा नहीं है, 30-32 का ही होगा। दुबला पतला है, गोरा है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। और फिर वो कहता है कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह तो एक उस्ताद। अब वो बोलता है कि वही है, जैसे तुम बता रहे हो तो उसके अनुसार वही है, लेकिन वह तो एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका वादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब प्रतिदिन मतलब कि हर एक दिन यही चर्चा होने लगी, यही बातें होने लगी। नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर जो है सुनाई पड़ता था। वो बच्चों से कहता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी ने भी ये मुरली वाला का यह स्वर किसने सुना? रोहिणी ने भी सुना। परंतु ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौना बेचा करता था। वो उसे सोचने लगे कि खिलौने वाला भी इसी तरह से गाकर खिलौना बेचता था। वो भी बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये भी बोलता है कि मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। रोहिणी अपने पति से कहती है विजय बाबू से कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे भी मुरली लेने, आप उसको बुलाओ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। बोलती है कि पता नहीं इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसको अभी बुला लो। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं।
वो बच्चे कहाँ चले गए थे? पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह और उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? फिर विजय बाबू समाचार पढ़ रहे थे और उस तरह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले कि भाई किस तरह दे रहे हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। क्या हुआ कि टोपी किसी की गली में थी, वो गिर पड़ी। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सेठनी मतलब पजामा की ढीली होकर लटक गई है। तो बच्चे इस तरह हाफते फाफते वे बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। और सब क्या हुआ, किसी का टोपी गिर गया, किसी का जूता पार्क में ही रह गया, किसी की पजामा ढीली लटक रही थी। सब दौड़ते हुए आए मुरली वाले के पास और बोलते हैं कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला था मतलब वो बहुत खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। वो बोलता है कि रुको, सबको देंगे एक एक करके, अभी हम इतनी जल्दी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और है भी। इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। और कितने बोले कि मेरे पास अभी 1-2 नहीं, पूरे 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। बोलता है कि वैसे तो 3-3 पैसे से दी है, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों का मुस्कारा दिए मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत तो होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। उसने बोला कि सबको तो ऐसे ही 2-2 पैसे में देते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर ही ये एहसान का जो बोझ है वो लाद रहा है। तो फिर वो मुरली वाले से भी बोलता है कि तुम तो सबको 2-2 पैसे में ही देते होंगे, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही एहसान का बोझ लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? बोलता है कि आपको पता ही क्या है बाबूजी, इसकी असली दाम लागत मतलब इसके असली दाम क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेच दे। यह तो ग्राहक का मतलब होता है जो कस्टमर आते हैं दुकान पर, उसे हम ग्राहक बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ये तो ग्राहकों का दस्तूर है, मतलब ग्राहकों की तो आदत है कि दुकान वाले को हानि हो तो हो, लेकिन हमें फ़ायदे होनी ही चाहिए, हमें वो चीज़ें दे दे। पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, पर फिर उसके बावजूद भी ग्राहक क्या समझते हैं कि मुझे जो दुकानदार है वो लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसा ही दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। अब वो बोलता है कि मैंने 1000 बनवाई थी मुरली, तब मुझे 2 पैसे के भाव से पड़ी। आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपको कहीं भी 2 पैसे में मुरली नहीं मिल सकती। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। उसने बोला कि मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली दे जाता। अब उसके पास जो था वो बहुत सारे रंग की मुरलियाँ थी, लेकिन बच्चे जिस भी रंग की मुरली पसंद करते थे उसे उस बच्चे को उसी रंग का मुरली वो दे देता था।
एक बड़ी मुरली एक बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए। बोलते हैं कि एक बड़ी मुरली है, वो बहुत अच्छी है, एक बड़ी अच्छी मुरली है उसके पास। और वो बोलता है कि राजा बाबू ये तुम ले लो, तुम्हारे लायक है ये मुरली, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी वही लो। तो बोलता है कि तुम्हें नारंगी रंग की शायद अच्छी है, वही ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले। बोलते तुमको पैसे नहीं मिले। वो बोलता है कि लो, बच्चे से बोलता है कि तुम पैसे ले आए, उसको पैसे नहीं मिला। बोलते तुम्हारे लिए मैंने ये नारंगी रंग की रखी है, ये अच्छी है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। वो बोलता है कि तुमने अपनी अम्मा से, अम्मा मतलब तुमने अपनी मम्मी से अच्छी तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बोलते हैं कि धोती मतलब जो धोती साड़ी पहनते हैं, वो पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दूनी है। बोलते हैं कि जाओ, अब की बार तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ले आओ। तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो। वो बोलते हैं कि ये पैसे ले लो, तुम वापस ले लो, ठीक हो गया ना हिसाब। बोलते हैं कि मैं नहीं लूँगा, तुम ये पैसे वापस ले लो। मिल गए पैसे। वो सब बोलते हैं कि तुम्हें पैसे मिल गए, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। बोलता है कि तुम्हारे एक बच्चे के पास पैसे नहीं होता है कि वो जब वो तरकीब भी बता देता है कि अपनी माँ के पैसे मांगो, पैर पड़ के पैसे मांगो। और फिर पैसे नहीं देती है तो फिर बोलते हैं अच्छा तुम ये ले लो, मैं नहीं लूँगा पैसे, ये तुम ले लो, हिसाब बराबर हो गया। तो फिर वो तो बोलता है कि मैं इस तरह से तरकीब बता दिया हूँ, तुम जाके पैसे मांग लो। जिसमें एक के पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर उसे फिर भी दे देता है मुरली, और वो वहाँ से वापस आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। बोलती रोहिणी यह बात जो थी वो बहुत गौर से सुन रही थी। उसने ये महसूस किया, अनुभव किया, मतलब महसूस किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई नहीं, आज तक फेरी वाला ऐसा कोई नहीं आया, और इतना सस्ता बेचने वाला भी नहीं आया। क्या करेगा बेचारा, पेट का मरा होगा, इसीलिए और पेट के भरने के लिए ऐसे कमाई करता है। इसी तरह इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उसे फिर क्या हो, थोड़ी देर में मुरली वाला दूसरी गली में चली गई, मतलब निकट के पास की गली में चली गई, और फिर वहाँ बोलने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वो मन में ही सोचते कि इसका जो स्वर है, वो जो बोलता है वो कितना मीठा बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। मतलब बहुत दिन तक जो है मुरली वाला नहीं। बहुत दिन तक फिर मुरली वाला गया तो वापस नहीं आया। कुछ महीने बीते चले गए। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति क्या हुई, मतलब उसकी जो यादें थी मुरली वाली को, वो छीन हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। 8 मास बाद, मतलब कि 8 मास, मतलब मास का मतलब होता है महीना। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
अब फिर गली में क्या सुनाई पड़ा? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।